अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद उल फितर मुबारक हो। तोहफ़ा दुआओं का तुम्हें पहुँचे मेरा, सदा रहे तुम्हारे गिर्द खुशियों का घेरा। मुसरतें तुम्हें ईद की मुबारक हों, तुम्हारी ज़िस्त में ना आए कभी गमों का फेरा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियों भरी, मुसरतों से भरी हुई ईदें जो हैं वो हज़ारों बार नसीबों में हों, अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो बहार का मौसम आया है, ईद का मौका है, बहुत खूबसूरत फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी जो है वो हमेशा इसी तरह बहारें रखे और कभी कोई गम आपकी ज़िंदगी में ना आए। तो जी व्यूवर्स, हम लोग भी जो है वो परदेस में कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ ईद की जो है वो खुशियाँ उसी तरह सेलिब्रेट करें जिस तरह हम लोग अपने बचपन में पाकिस्तान में अपने माँ बाप के साथ सेलिब्रेट करते थे। हमारे माँ बाप हमारे लिए जो है वो नए कपड़े जो थे वो अरेंज करते थे। उनकी कोशिश होती थी हमारे बच्चे भी जो हैं वो खूबसूरत लगें, उनकी ईद भी जो है वो खूबसूरत तरीके से गुज़रे। वो अपने कपड़े छोड़ के अपने लिए पुराने भी निकाल के पहन लेते थे, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाए जाएं, नई जूतियाँ, नई चूड़ियाँ, जो बच्चे बच्चियों का शौक़ होता है। तो इसी तरह हमारा दिल भी चाहता है हम अपने बच्चों को जो है वो उसी तरह ईद की खुशियाँ दें और उसी तरह उन्हें तैयार करें जिस तरह हम लोग बचपन में तैयार होते थे। तो जी व्यूवर्स, ईद का दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ईद के दिन मैंने सुबह के टाइम सूजी की सेवियां बनाई जो मेरी ममानी ने मुझे गिफ्ट की थी। हाथ से बनी हुई सूजी की सेवियां बहुत मज़े की बनती हैं। आपको पता है इसमें अपनों का प्यार होता है। जो चीज़ मुझे अपनों से, मोहब्बत से, प्यार से मिले मैं उसे ज़रूर बनाऊं, खाने वाली हो तो उसे ज़रूर खाऊं और उन्हें बताऊं कि मैंने आपकी ये चीज़ बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। तो जी व्यूवर्स, 1 कप मैंने सूजी की सेवियां ली, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून बटर डाला है। आप चाहें तो इसमें जो है वो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इससे बहुत 3 से 4 इलायचियाँ जो हैं उन्हें खोल के जो है वो मैंने डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सूजी की सेवियाँ हाई फ्लेम पे कभी भी फ्राई नहीं करते, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे करेंगे और इससे ये होगा कि ये जलेंगी नहीं और बड़ा खूबसूरत सा जो है वो ब्राउन सा कलर आ जाएगा। और बटर में या देसी घी में फ्राई करने से इनका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आता है, यकीन जाने ऐसे लगता है जैसे आप खोया खा रहे हैं। तो ये 1-2 ट्रिक्स होते हैं चीज़ बनाने के, तो उससे चीज़ जो है वो बहुत लजीज और मज़ेदार बन जाती है। तो मैं भी इन्हें जो है वो लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ दिल से बनाई जाए और आराम से बनाई जाए उसका तो मज़ा ही और होता है। और ईद के मौके पे तो फिर दिल चाहता है कि मज़े मज़े की चीज़ें बनी। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। इसमें मैं तकरीबन 600 ml दूध शामिल कर रही हूँ। ये अपने टेस्ट के मुताबिक होता है दूध की मिकदार को कम या ज़्यादा करना। और अब हाई फ्लेम मैंने कर लिया है और इसे बॉयल आने देंगे और बॉइलिंग पॉइंट पे ही इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना चाहिए। जो सूजी की सेवियां हाथ से बनी हुई होती हैं या दूसरी भी, उससे ये होता है कि ये ठंडी होने के बाद अब्जॉर्व कर लेती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने इन्हें लिक्विड फॉर्म में ही उतार लिया जब ये बिल्कुल फूल गई थी दूध में। और इन्हें बहुत ज़्यादा अगर थिक कर लिया जाए तो फिर ये जम जाती हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद थोड़ी और थिक हो जाएंगी। तो इस तरह से बादाम के स्लाइसिस किए मैंने और इन्हें इस तरह से मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। और साथ ही जो है वो मैंने खजूर के स्लाइस भी कटिंग किए हुए हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से कह लें कि ये फ्लेवर आ जाएगा जैसे शीर खुरमा टाइप है। मैंने दूध में पकाते हुए शायद वो स्किप कर दिया थोड़ा सा, उसमें मैंने खुश्क मेवा भी डाला था, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी व्यूवर्स देखें, इन्हें मैंने प्रेजेंट कर लिया। अजवा खजूर रखी है ताकि नमाज़ पढ़ने जाने से पहले वो खजूर खा लें और बाद में आके जो है वो इन सूजी की मीठी सेवियों के साथ जो है वो नाश्ता करें। तो बहुत मज़े की फ्लेवरफुल बनी ये। तो ये था जी ईद का जो स्पेशल सुबह के टाइम पहला मील होता है कि मीठी सेवियां होनी चाहिए। फेनियाँ भी हम बनाते हैं, सेवियां भी, लेकिन ये क्योंकि मुझे स्पेशल गिफ्ट मिली थी तो मैंने सोचा ईद के मौके पे इसे ज़रूर बनाया जाए। तो मेरी तरफ से जो है वो मेरी ममानी जान को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, उनकी मोहब्बत का, प्यार का। तो जी व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की जो है वो मिठाई भी थी। मिठाई का तो
मुझे बहुत क्रेव होता है, मुझे बहुत पसंद है। और जी ये आ गए हैं बच्चों के कपड़े जो बच्चों ने ईद के दिन, ईद की नमाज़ वाले दिन पहने, आइडियाज़ के। और मेरे हस्बैंड का भी जो है वो सूट पाकिस्तान से आया, बच्चों का भी उनका है वोरा सोगल, कुछ ऐसा ब्रांड है उसके हैं। तो बड़ा अच्छा तीनों कपड़ों का जो था वो सूटों का स्टफ़ था। बच्चों ने इसे बहुत खुशी से पहना। मेरा छोटा बेटा कहने लगा मम्मा ओ मन इब्राहिम ये पहनेगा। तो मैंने उससे बोला जी जी इब्राहिम यही पहनेंगे। तो देखें, और दोनों बेटे जो हैं वो तैयार होके ईद की नमाज़ के लिए जो हैं वो रेडी हो गए थे। तो मैंने जल्दी से उनकी जो थी वो पिक्चर कैप्चर कर ली। तो अब जो है वो खैर से नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और अल्लाह पाक जो है वो सब की रोज़े नमाज़ें कबूल करे और ईद जो है वो सब की बहुत खूबसूरत और अच्छी गुजरे। तो जी व्यूवर्स, ये है मेरा आउटफिट जो मैंने वेयर करना है। ये भी बड़ा खूबसूरत आउटफिट है, एथनिक का है और एथनिक के कपड़े मुझे पसंद हैं। जब से मैंने इन्हें वेयर करना शुरू किया मुझे इनका स्टफ़, इनकी कलेक्शन और इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी लगी। तो साथ ही मेरी बैंगल्स और मेरा जो है वो नेकलेस मैच हो गया। तो मैंने सोचा ईद तो फिर चूड़ियों के बगैर तो होती ही नहीं। तो ये फ्लावर्स में लाइट कलर था तो दुपट्टे को इस तरह से मैच कर लिया और साथ जो थे वो स्नीकर्स भी मैच हो गए। यहाँ पर इस टाइम में क्योंकि बाहर का मौसम स्टार्ट हुआ है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओपन शूज़ या सैंडल्स वगैरह का भी मौसम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मोटा ड्रेस जो है वो वेयर किया क्योंकि ग्रिल पे जाना है और ग्रिल वाली जगह पे जो है वो अभी सर्दी है। तो ये बड़े खूबसूरत से जो है वो बटन लगे हुए हैं। तो मुझे ये ड्रेस अच्छा लगा इस मौके पे ताकि इजीली जो है वो कैरी किया जाए और इन्जॉय भी किया जाए। इसके साथ बहुत खुला सा जो है वो ट्राउज़र था। तो जी व्यूअर्स, साथ ही मैंने बना लिए क्लब सैंडविचेस बच्चों के लिए ताकि ग्रिल से पहले जो है वो सब फैमिलीज़ कुछ ना कुछ ऐसा स्नैक्स टाइप लेके आती हैं ताकि बच्चे ग्रिल होने तक जो है वो बच्चे बड़े थोड़ा सा स्नैक्स को जो है वो इंजॉय करें। तो मैंने क्लब सैंडविच बनाए, बॉयल्ड एग लिए, उसमें नमक, काली मिर्च और गार्लिक पाउडर डाला तो बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आता है। हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी और साथ हरा धनिया डाल के मिक्स किया और लास्ट मिनट्स पे मैंने इन्हें बनाया ताकि इसकी मायोनीज़ जो है वो ड्राई ना हो जाए और क्लब सैंडविच जो है वो सॉफ्ट रहें और यमी रहें। तो ये मैंने जो है वो पैक कर लिए और तैयार भी मैं हो चुकी थी और हम लोग जो थे वो ग्रिल प्लेस की तरफ जो थे वो चल पड़े। वहाँ पर यहाँ रहने वाली सब जो हैं जिनसे हम मिलते हैं वो सब बहन भाई पाकिस्तानी फैमिली फ्रेंड्स जो थे वो भी आ रहे थे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये थी ईद का दिन जो है वो संडे को आया और मेरे हस्बैंड भी जो हैं वो अपने काम से फ्री हैं क्योंकि हमारा काम जो है वो सैटरडे तक होता है। तो कोई और दिन भी आए ईद का तो फिर मुश्किल हो जाती है, फैमिली पूरी जो है वो इस सेलिब्रेशन में जो है वो शामिल हो। तो इस बार जो है वो ईद संडे को आई और हम लोग बहुत खुश थे कि बच्चे और हम और बच्चों के पापा और हस्बैंड जो है वो हम मिल के जो है वो ईद करेंगे। तो फैसल भी बहुत खुश थे और हम लोग पहुँच गए जी ग्रिल प्लेस पे। ये थोड़ी सी हाइट पे है लेकिन बड़ी अच्छी जगह है, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन ईद का जो मौका है वो हम मिस नहीं करना चाहते थे। हमारी कोशिश थी मुलाकात हो, सब मिल के बैठें। तो ये देखें जी, यहाँ पर सब जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें लेके आए हैं, उन्हें टेबल पे रखा है। चॉकलेट केक बहुत फ्लेवरफुल था और सेकंड जो है ये केक रेनबो केक बना हुआ था, ये था लेमन, ये भी बहुत ज़बरदस्त। ड्रिंक्स आए हुए थे, सर्दी इतनी ज़्यादा थी, ड्रिंक्स भी नहीं पिए जा रहे थे और खाया पिया भी जो है वो मज़ा आया। सब ने मिल के ईद को एंजॉय किया। मेरा बेटा जो है वो सैंडविच भी दिखाना चाह रहा था। तो ये थे हमारे सैंडविचेस, दही बड़े थे, इमली की चटनी बच्चों के लिए, ये चॉकलेट्स, कैंडीज़। इस तरह से अदर फैमिलीज़ भी डिफरेंट आई हुई थी, कुछ लोग बोस्निया के थे, टर्किश थे, इस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये जो है हमारी बड़ी प्यारी बाजी लेके आई थी ईद मुबारक के बच्चों के पैक्स बना के और मुझे बड़े खूबसूरत लगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों के साथ अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं। तो यहाँ पे ये है वो ग्रिल हो रही है, ग्रिल का व्यू आपके सामने है। हर कोई अपने घर से जो है वो ग्रिल के लिए मीट लेके आया हुआ था, चिकन, बीफ और इसके अलावा कीमा और मटन, जो भी है वो इस तरह से मिल के जो है वो ईद सेलिब्रेशन हो रही थी। तो ईद का जो मौका हो और इस तरह से जो है वो ईद ग्रिल के साथ इंजॉय की तो बहुत मज़ा आया। और साथ जो है बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे खूब खेल रहे थे।
ठंडा हो जाए ना फिर। Aber du warst ja auch ein Geburtstagskind. Den hab ich nicht gemacht. Ihre Tochter. Ja! Nase weg. Sag mal. Muss die Nase den Kniebel flutschen. Weil die Augen sind nicht klar. Ja, natürlich. और फिर उसके बाद जो था वो नेक्स्ट डे मेरे भाई और भाभी भी आए हैं, उनके साथ जो है वो ईद का डिनर किया मैंने घर पे। जो इस तरह से सैलड बनाया, बच्चों के लिए नूडल्स, चिकन पुलाव, कोफ्ते, आलू, नगेट्स, सैंडविचेस वगैरह। और साथ हम लोगों ने की हैप्पी बर्थडे मेरे टू हस्बैंड की बर्थडे भी यू, थी, तो वो भी बच्चों ने खूब मिल के इंजॉय किया। बच्चों को आपको पता है किसी की भी बर्थडे हो, बच्चे कहते हैं हमारी बर्थडे है, हमने इसे एंजॉय करना है और हमने इसे हैप्पी सेलिब्रेट करना बर्थडे है। टू यू, मे यू लिव तो अल्लाह लॉन्ग। पाक मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, आमीन पापा को आमीन सलामत रखे, आमीन। जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। Rehan, happy birthday to you, Rehan. Happy birthday to you, Rehan. Happy birthday to you, मेरे प्यारे बेटे रेहान। Happy birthday to मेरे प्यारे बेटे, सोने बेटे। कि मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर छोटी सी सेलिब्रेशन हो, चाहे बड़ी हो या ना हो, बच्चों को ज़रूर खुश किया जाए, बड़ों को भी। और उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक बच्चों को, बच्चों के पापा को और बच्चों की मामा को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप के लिए जो है वो बाइसे सुकून हों और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों। हम लोग अपने बच्चों से जिस तरह हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, इस तरह हम अपने बच्चों से भी उसी तरह प्यार करें और उनकी हर खुशी का ख्याल रखें, और रखते भी हैं, करना भी चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो जी व्यूअर्स, ये था सारा ईद का व्लॉग, जिसमें ईद भी सेलिब्रेट हुई और डिनर वगैरह भी भाई बहनों के साथ किया। इसके अलावा बच्चों की और मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी सेलिब्रेट हुई। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपने अपनी ईद को कैसे सेलिब्रेट किया। तो परदेश की ईद इसी तरह होती है, आपको कोई मौका मिल जाए तो आप उसे सेलिब्रेट करना जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो मैं भी कुछ इसी तरह ही करती हूँ। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।